झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए विधायक ढुलू महतो के ग्राम चिटाही स्थित चिटाही धाम पहुंचे। बागमारा विधायक ढुलू महतो के आवास चिटाही में मुलाकात किया। चंदन कियारी विधायक अमर बाउरी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। चिटाही धाम में वर वधू को आशीर्वाद पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया। इस दौरान विधायक आवास पर ही पोषण सखी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोनी पासवान और संघ की सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान पोषण सखियों ने अपने 9 महीने के बकाये वेतन की समस्या पर भी चर्चा किया। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। राज्य सरकार पोषण सखी को कई महीनों से वेतन नहीं दी है। राज्य सरकार को हर क्षेत्र में विफल बताया। चुनाव में नौकरी देने के वादे के साथ सत्ता में पहुंचने वाली सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दी है। झारखंड राज्य को काला कारोबार का अड्डा बनाया गया है। अवैध कारोबार बालू कोयला पत्थर का हो रहा है। सरकार इसका संरक्षण कर रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में 2 साल में सबसे अधिक आदिवासी महिलाओं युवतियों की हत्या बलात्कार हुआ है। मुख्यमंत्री अपने और अपने परिवार की संपत्ति को बढ़ाने में लगे हैं। राज्य की जनता को से उनका कोई लेना देना नहीं है। राज्य की जनता को ठगने का काम किया है। जेपीएससी रिजल्ट में गड़बड़ी हुई तो अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाया गया। लाठी डंडों के बल में राज्य को चलाना चाहती है सरकार। जंगल जमीन का नारा देने वाली जेएमएम गठबंधन सरकार में यह सभी चीजें लूटा जा रहा है। जमीन लूटे जा रहे हैं। राज्य की इस परिस्थिति में अगर चुनाव अभी हो तो जेएमएम तथा सहयोगी पार्टी को कोई वोट नहीं मिलेगा। भाजपा सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को यह सरकार बंद कर दी। महिला युवाओं का हाल वर्तमान सरकार में सबसे खराब है। बीएनपी न्यूज के लिए झारखंड से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। रोजगार बड़े बड़े वादे किए थे कि 1 साल में 5 लाख लोग को नौकरी, 5 लोग को भी नौकरी नहीं दी है, बल्कि जो हमने नौकरी दी थी उसको नौकरी से हटाने का काम हमने नियोजन स्थानीय नीति बनाई थी कि 1985 से जो भी झारखंड में रह रहे सभी झारखंड वासी, हमने नियोजन नीति बनाई थी कि हिंदी, भोजपुरी, मगिका, अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया था। और इसके साथ साथ ये कर्मचारी चयन और लोक सेवा आयोग में हिंदी भाषा भाषी सहित उर्दू, बंगला और जनजाति भाषा को 3rd गेट 4th गेट में नौकरी में प्राथमिकता मिले और 10 साल के लिए हमने रिजर्व किया। पंचायत चुनाव अब तक नहीं हुआ, इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, अभी सरकार जनता के हाथों में धूल झोंकने के लिए एक नारा निकाला है, अधिकार आपके, सरकार आपके द्वार। 1.5 वर्ष हो गए पंचायत चुनाव में। 8 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार को लिख के दिया कि चुनाव आयोग पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है। लेकिन ये सरकार जो आज अधिकार बताने जा रहा है, तो गांव का अधिकार, जो स्वशासन का अधिकार है, जो गांव का शासन, जिसकी परिकल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिसकी परिकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिसकी परिकल्पना लोकनायक जयप्रकाश जी ने की, स्वशासन, स्वराज स्वशासन। लेकिन 1.5 वर्ष के अंदर ये पंचायत चुनाव नहीं कराकर पंचायती व्यवस्था का माहौल उड़ाने का काम और सारे पैसे को अपनी राजनीतिक दलगत हित को ध्यान में रखकर नौकरशाह के द्वारा इसमें भी लूटने का काम। हर जगह लूट। इस सरकार में चाहे अपराधी हो चाहे आम जनता हो, बिना पैसे का कोई काम नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग का भ्रष्टाचार का खेल 2 वर्ष से झारखंड की जनता देखी। इस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा, जिस तरह ताश के पत्ते को हम लोग फेंकते रहते हैं इधर से उधर, उसी तरह 2 वर्ष में सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार किया। सबसे बड़ी बात देखी जा रही है, इस सरकार को सिर्फ अपना विकास और परिवार का विकास सही माना। इसको घेरने के लिए भाजपा किस तरीके से क्या कर इस तरह देखिए, डबल इंजन की सरकार में जहां हमने 14 साल में
22,246 किलोमीटर सड़क बनी। 5 साल के अंदर हमने 22,846 किलोमीटर सड़क। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमारी सरकार ने कितनी जोर शोर से काम किया। इस देश को आज़ाद हुए जब 2014 में 67 वर्ष हुए थे, झारखंड में 68 लाख परिवार में थे। 67 साल की आज़ादी में मात्र 38 लाख घर में बिजली थी। 5 साल के अंदर हमारी सरकार ने 30 लाख घर में बिजली पहुँचाई। ये जो ट्रांसमिशन लाइन, राज्य अलग गठन होने के बाद कोई ट्रांसमिशन लाइन नहीं बनी। हमने 11 ट्रांसमिशन लाइन, 250 सब स्टेशन, जिसका मैंने खुद कुछ उद्घाटन किया था। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन। इसी तरह देखिए, इस राज्य को अगर आगे बढ़ाना है तो महिला शक्ति को आगे बढ़ाना, और हमारे राज्य में डायन, दिशा, दहेज जैसी बुराइयों को समाप्त करने के लिए देश झारखंड का पहला राज्य था जहाँ 50 लाख की संपत्ति में हम अपनी महिलाओं को 1 रुपये में रजिस्ट्री कराते हैं। इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2022 तक किसान की आय दुगुना हो। तो पीएम किसान योजना के तहत हमारी सरकार ने राज्य के 22 लाख किसान को पर एकड़ 5,000, अधिकतम 5 एकड़ वाले किसान को 25,000 रुपया हमारी सरकार दी। नई सरकार ठग गठबंधन की सरकार बनने के साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी 1 रुपये की योजना को बंद कर दी। किसान की आय दुगुना हो, 5,000 से 25,000, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद कर दी। जो एलपीजी गैस सिलेंडर जो गरीब बहन को हम दे रहे थे, डबल सिलेंडर, उस योजना को भी हम लोग, हमारी सरकार आएगी तो विकसित करेंगे। और आपको याद दिला दूँ, बाबा धाम आज तक पर्यटक के रूप में राज्य का दर्जा नहीं मिला। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा बैजनाथ धाम को भी राजकीय मेला घोषित। ये आपका क्या नाम, इटखोरी का, रजरप्पा छिन्नमस्ती का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि हम भगवान राम की संस्कृति को मानने वाले। तो ये भगवान राम मंदिर में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनके मंत्रिमंडल को भगवान राम बुद्धि दे सीखे आ गया। इस भव्य राम मंदिर में पूरी सरकार आए और मर्यादा पुरुषोत्तम ने एक राजा को प्रजा के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, इस मंदिर में आके भगवान राम से सीखे। ये तो आने वाले समय में जनता तो पूरा आक्रोश है। आने वाले समय में नाम लेने वाला कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का ही झारखंड में। जितने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 वर्ष के कार्यकाल को देखें तो अपने नाम के अनुरूप झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी, आपके यहाँ नाम के अनुरूप ये 2 वर्ष में उन्होंने इस कहानी को जोड़ा है।